ज्योतिष में रुचि रखने वाले एवं ज्योतिष के विषय से कुछ सीखने वाले या उसे जानने वाले सभी का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक ऐसे विषय को लेकर जिसे ज्योतिष का मूल उद्देश्य भी कहा जाता है कि ज्योतिष या वेदांग ज्योतिष का मेन मकसद बनाने वाले ऋषि मुनियों का था कि वो मार्गदर्शन। और मार्गदर्शन की श्रृंखला में आज आप देख सकते हैं कि एक जन्म कुंडली आपके सामने मैंने बना रखी है। जन्म कुंडली में संख्याएं लिखी हुई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो जैसे राशि पहले से शुरू होता है, काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है, यानी पहली कुंडली जो किसी की बनेगी 1 नंबर से शुरू करके सारे घरों में आप कुछ शब्द देख सकते हैं और सबसे ऊपर आप विषय देख सकते हैं। जन्म राशि से जानिए अपनी कमी। अपनी कमी जानना और अपनी कमी के बारे में काम करना, ये आपके जीवन में वो बदलाव ला सकता है जिसके विषय में आप सोच भी नहीं सकते। और अद्भुत बात यह है कि ज्योतिष की ये सिंपल सा, ये साधारण सा विषय है कि आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है, तो वो तो राशि का ज्ञान तो आपको वहीं से हो जाएगा। चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी जन्म राशि होती है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो हर राशि आप स्वयं देख सकते हैं, बहुत सरल है, नहीं भी देख सकते तो पता कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। जन्म राशि के हिसाब से मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, एक एक शब्द में हर राशि की एक कमी बताई हुई है। हर राशि के पास बहुत सारे गुण होते हैं तो बहुत सारे अवगुण भी हैं। अवगुणों में से कुछ अवगुण ऐसे हैं जिन अवगुणों पे वाकई में हम लोग काम कर नहीं पाते। ये ऐसे अवगुण हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ना करें और इस पर काम कर लें, थोड़ा सा इसको नियंत्रित कर लें, तो लोगों के साथ, संबंधियों के साथ हमारा बिल्कुल ही अलग ही तालमेल बैठ जाएगा, चीज़ें सुधर जाएंगी, जीवन निखर जाता है। क्योंकि हम अपने गुणों पे तो काम करने की आवश्यकता है ही नहीं, गुण तो हैं ही, वो तो मिला है, वो तो आपको आपके कर्मों का फल मिला है कि लो भोगो। लेकिन कमियां मिली हैं संघर्ष के रूप में। कमी को पार कर गए तो फिर तो सही में उद्धार है। तो आज मैं इसी में आपको थोड़ा सा मदद देने के लिए राशि के अनुसार, तो अपनी चंद्रमा की राशि, जहाँ चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो संख्या मेष, वृषभ, मिथुन जैसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, फिर एक एक राशि की कमी के बारे में विस्तृत रूप से तो नहीं, लेकिन इतनी चर्चा करूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, ये सारी राशियों की संख्या है। जैसे 1 नंबर राशि मेष होती है, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर राशि वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर आपकी कुंभ और 12 नंबर मीन राशि। एरीज 1 और टॉरस 2, जेमिनाई 3, कैंसर 4, लियो 5, वर्गो 6, लिब्रा 7, स्कॉर्पियो 8, सेजिटेरियस 9, कैप्रिकॉर्न 10, एक्वेरियस 11, पाइसिस 12। अंग्रेजी में ये नाम है। तो इतना मैं साधारण रूप से आपको पहले ही थोड़ा सा इसकी भूमिका दे रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हर राशि के संख्या से। अब आपको पता चल गया घरों में जिन जिन संख्याओं को आप देख रहे हैं ये आपकी राशि है। यदि आपको राशि पता है तो अब आप सामने सामने देख सकते हैं। एक एक करके मैं हर राशि की समस्या के बारे में बात करूंगा कि वास्तव में है क्या। अगर आप मेष राशि के हैं, 1 नंबर में चंद्रमा है, तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है जल्दबाजी। काम को लेके जल्दबाजी करना, जल्दी जल्दी कर देना, सोचे समझे जो भी है, ये जल्दबाजी आपका मूल अवगुण है। अवगुण मतलब ये दूसरों से कभी आप पूछेंगे या दूसरे जो दोस्त हैं, आपके संबंधी हैं, तो हमेशा आपको कहेंगे कि तुम बहुत जल्दबाजी कर देते हो। ये आम गुण हो जाता है। इसे आप त्वरित कार्रवाई कहें या कुछ भी कहें। इस अवगुण पे नियंत्रण कैसे पाया जाएगा कि आप लोगों से थोड़ा सोच समझ के बातचीत करके, थोड़ा सा धैर्य रख के अगर निर्णय लेंगे तो इस अवगुण को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेष राशि का सबसे बड़ा अवगुण है जल्दबाजी।
और जल्दबाजी का नुकसान आपको ना सहना पड़े, इसके लिए आवश्यकता है कि आप चीज़ों को थोड़ा धैर्यपूर्वक सोच समझ के करें, तो इस अवगुण से पार पाया जा सकता है। अगली राशि है वृषभ राशि, 2 नंबर। चंद्रमा अगर 2 नंबर में है, आपकी समस्या है अड़ियलपन। अड़ियलपन का मतलब होता है अपने विचार, अपने सोच स्वभाव पे अड़ जाना। अड़ जाना, उससे डिगना नहीं। ये वैसे आपकी स्वभाव में आपको लगता होगा ये तो मेरा स्वभाव है, मैं स्थिर हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन दूसरे लोगों के परिप्रेक्ष्य में या दूसरे लोग जिनके साथ आप व्यवहार करते हैं, उनको आपका ये स्वभाव थोड़ा सा अखरता होगा। वृषभ राशि के लोग अड़ियलपन हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने मामलों को लेके ना चाहते हुए अड़ जाते हैं। स्वभाव से अड़ जाएंगे, बोल के अड़ जाएंगे, किसी न किसी रूप में आपकी ये कमी है। और इस अड़ियलपन की वजह से लोग आपको हमेशा से इस चीज़ के लिए हमेशा बताएंगे। अड़ियलपन पे आप किस प्रकार से नियंत्रण ला सकते हैं? बहुत सरल है, वही दूसरों से पूछेंगे। अड़ियलपन से आप कैसे पार पाएंगे? थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तनशीलता लाएं, अड़ने के बजाय थोड़ा सा समझें, दूसरों का भी पक्ष समझेंगे, तो इस स्वभाव से आप पार पा सकते हैं। वृषभ राशि। मन मर्जी, 3 नंबर, मिथुन राशि वाले जिनका चंद्रमा मिथुन में है। मन मर्जी का करना सब चाहते हैं, सब अपनी मन मर्जी का करते हैं अपने विषयों में, अपने संबंधित। लेकिन जब आप दूसरों से संबंधित मामलों में भी अपनी चलाएंगे, तो फिर खुद सोचिए लोग क्या सोचेंगे। आप बातचीत में माहिर हैं, लोगों से बात करने में माहिर हैं, उत्सुक रहते हैं। आपकी राशि की सबसे बड़ी समस्या अंत में यही आती है कि आप अपनी मनमर्जी के काम में ज़्यादा लगे रहते हैं या अपने मनमर्जी थोपेंगे। और ये इसलिए अखरता है क्योंकि दूसरों की मनमर्जी आपको इतनी पसंद नहीं आती, दूसरों से आप उम्मीद नहीं करते, लेकिन अपनी मनमर्जी ज़रूर थोपेंगे। तो मनमर्जी के थोपने की वजह से कभी कभी, और ये आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछेंगे अपने संबंधियों से, क्योंकि ये अवगुण क्यों है? क्योंकि लोग आप में देखते हैं कि भाई इस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए। तो मन मर्जी को छोड़ के दूसरों की मर्जी को भी जानिए, और सबकी मर्जी के हिसाब से, क्योंकि समाज में आप सिर्फ अपने हिसाब से जिएंगे तो समस्या आती है, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ, कामकाज में। फिर आते हैं हम 4 नंबर राशि, यानी कि कर्क राशि। चंद्रमा अगर कर्क में है, आप वैसे ही भावनाओं में रहने वाले, चंद्रमा के स्वभाव में, लेकिन भावना में बहने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, जज्बाती। इतने जज्बात दूसरों के ले लेते हैं या दूसरों के हिसाब से जज्बाती हो जाते हैं कि उसी में डूबते रह जाते हैं। इमोशनल अंग्रेजी का शब्द होता है इसके लिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से सामने वाला जो है वो यही सोचेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही, जितना कोई दूसरा नहीं सोचता उतना ये अपने में सोचने लग जाता है। और उस सोच से, इमोशनल से क्या होता है आप जानते हैं, कभी क्रोध, कभी रोना, कभी धोना। आप सबका भला भी सोच रहे होंगे, लेकिन दूसरों के भला सोचते सोचते आप उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। तो अपने जज्बातों को नियंत्रण में करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा चिंतन करें, क्योंकि जज्बातों से काम नहीं होते हैं। जज्बात से आप सोच समझ सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, काम तो आपके व्यवहारिकता से ही होगा। फिर आते हैं हम 5 नंबर, सिंह राशि में। सूर्य की राशि है, तेज है, सब कुछ है, लेकिन घमंड। अब ये सुनने में आपको लगेगा कि इसमें बुरा क्या है, घमंड मतलब मुझे स्वाभिमान है। बात स्वाभिमान की नहीं होती, बात ये होती है कि आपको अपनी चल रही हो या आपका कोई अहंकार सिद्ध हो रहा हो, छोटे से छोटे रूप में भी, तो आपको उस चीज़ में आता है मज़ा। आप अपने विचारों को अंत में थोपने में और एक राजा की तरह राज करने में थोड़ा सा आपको मज़ा आता है। जैसे राजा का स्वभाव होता है कि भाई मैं राजा हूँ, मैं सबका ख्याल रख रहा हूँ, मैं सब कुछ दे रहा हूँ तुम्हें, तो मेरी मानो, मैं हूँ, मतलब मैं आ जाता है। छोटे से स्वभाव में भी आ जाएगा, सूक्ष्म स्तर में आ जाता है। एक घमंड आपका, आप ये मत सोचिएगा कि आपको पता नहीं है कि है, घमंड होता है और उस घमंड को आप स्वाभिमान मानते हैं। लेकिन दूसरों के साथ यदि बात करेंगे तो दूसरों से आपको पता चलेगा कि भाई आप में दिखता है। और एक घमंड का असर ये होता है कि आपका, लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, या लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी ताकत और आपकी अथॉरिटी को मानते हैं, लेकिन
एक दूरी बना के चलेंगे और वो दूरी ही आपको अनुभव होगी, जिसकी वजह से आपको क्रोध भी आता है। तो घमंड में कैसे नियंत्रण करना है? अहंकार को थोड़ा त्यागिए, लोगों को समझिए, बहुत उद्धार हो जाएगा, बहुत बदलाव आ जाएगा। फिर आते हैं 6 नंबर कन्या राशि। चंद्रमा कन्या में है, बुध की राशि है। फिर से बहुत माहिर होते हैं, कलाकार होते हैं, बुध के सारे गुण हैं, लेकिन मतलबी। अपने मतलब का साधना कहीं ना कहीं आपके मन में आ जाता है। बुध की इस राशि की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग आपको अंत में ये देखेंगे कि भाई मतलब है तो इसका काम है। अब वो आप कभी पूछ लीजिएगा, मतलब ही मतलब अपना काम, अपना ये, अपना मंतव्य सिद्ध हो रहा है, अपने मतलब से चीज़ें करना। आयु के साथ साथ ये मतलबीपना स्वभाव में आ जाता है, और ये कोई गलत बात नहीं है। अब लोग कहते हैं मतलबी नहीं होंगे तो अपना फिर जिएंगे कैसे, अपना कैसे देखेंगे। अब आप बिल्कुल ही ये सोच के जिएंगे कि मैं ही मैं हूँ और मेरा ही मतलब सधे, तो जिनसे या जिनके बीच में आपका मतलब सध भी रहे, उनको अगर मतलबीपना दिखाएंगे तो फिर संबंध जो हैं सामाजिक स्तर पे और लोगों के साथ काम करने के स्तर पे वैसे थोड़े से लोग फिर आपको उस तरह से आपको ट्रीट भी करेंगे, वो भी आपके साथ मतलब साधेंगे और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अवगुणों की यही खासियत है कि ये जो प्रमोत्रान अवगुण हैं, ये इस राशि के अवगुण दूसरे लोगों में अगर ये देखें ये राशि वाले, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। तो खुद सोचिए कि आपके अंदर हैं और दूसरे देखेंगे, तो जब आपको पसंद नहीं आ रहा तो उन्हें क्या आएगा। 7 नंबर तुला राशि। संतुलन की राशि है, शुक्र की राशि है, बड़ी सुंदर, बड़े कलाकार, सौम्यता इत्यादि, लेकिन रसिक। रसिक होता है, बहुत सारे भोग इत्यादि और लग्जरीज और हर तरह के साजो सामान जो इकट्ठा हो सकते हैं, संपदा जो मिल रही है उसका बहुत ज़्यादा डूब जाना। संगीत सुन रहे हैं, संगीत का शौक़ है, शौक़ इतना ज़्यादा चढ़ जाता है कि आप शौक़ों के हिसाब से अपने जीवन को ढालना शुरू कर देते हैं, रसिक रसों में जीने लगते हैं। अपने ही पर्सनल शौक़ होंगे, इतने ज़्यादा हावी हो जाएंगे कि आप, वरना बहुत ही संतुलित राशि है, सबके साथ बना के चलने वाली है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप बिल्कुल डूबने लग जाएंगे, भोग में आसक्त भी हो सकते हैं। इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने का जिस चीज़ का भी शौक़ लग गया वो आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, और संबंधों को प्रभावित ऐसे करेगा कि लोग आपको फिर जैसे देखते हैं वैसे ही देखेंगे कि एक भाई यहाँ पे आके ये शौकीन इंसान हो गया, अभी अपने शौक़ के लिए जीता है और सब कुछ ठीक है, लेकिन शौक़ में ही अब इसका पूरा शौक़ और रस का पान करना और भोग इत्यादि में इसका मेन। और ये आदत क्या है, ये एक तरह का स्वभाव बन जाता है, तो एक कमी बन जाती है और आप खुद ही इस कमी से परेशान रहेंगे। आप खुद ही अपने रसिक पन्ने, जैसे भाई भोजन का रस अगर चख लिया आपने, तो आपको उतना शौक़ लग जाएगा कि आप उससे छोड़ देंगे या उससे थोड़ा सा भी दूर रहेंगे तो आपके बीमारियों की समस्याएं घेर लेती। तो इसको संतुलन में लाइए। फिर आते हैं 8 नंबर वृश्चिक राशि, मंगल की राशि। बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही सूझबूझ वाली राशि है, बहुत गहरा सोचती है, लेकिन शातिरपना। आपको सबके बारे में जानकारी मिल जाती है। वृश्चिक राशि वाले तो शक्ल देख के बता दें कि मन में क्या चल रहा है सामने वाले के, और जानना भी चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं, संबंध बनाते हैं तो बड़े निभाने वाले होते हैं, लेकिन अगर इनको पसंद नहीं आया कोई तो फिर उसकी ऐसी तैसी करते हैं। तो इस तरह का स्वभाव जब आपका धीरे धीरे बदलता है तो आप शातिरपने की, यानी कि अपना मतलब निकालने के लिए या लोगों के साथ व्यवहार में कहीं कहीं शातिरपने से आप काम लेते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप वृश्चिक राशि वाले दूसरों के बारे में तो सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन अपने बारे में इनके कोई जानने लग जाए तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। अपने रहस्य, अपने सीक्रेट्स, अपने कुछ एक गुप्त जीवन को हमेशा गुप्त रखना चाहते हैं। तो और शातिरपना आ जाता है, क्योंकि संसार में जिस तरह का व्यवहार है, संसारिक लोग जैसे होते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ यही तरीका सही है, लेकिन फिर लोग ऐसी शातिरपने को देख के, ऐसे आपके स्वभाव को देख के फिर आपके बारे में क्या सोचेंगे खुद सोचिए, क्योंकि आपको खुद पसंद नहीं आएगा कि आपके साथ कोई शातिरपना है, चालाकी या चतुराई करके आपसे कुछ ना कुछ नुकसान कर दे। आप चाहे सही काम के लिए शातिरपने का प्रयोग करें, लेकिन जब स्वभाव बन जाता है तो ये दूसरे को दिखता है इसी तरह। तो शातिरपने पर नियंत्रण करें, थोड़े से सरल स्वभाव के बने तो उत्तम रहेगा। फिर आते हैं हम धनु राशि में। गुरु की राशि है, बड़ी ही उदार राशि है, ज्ञानवान राशि है, बहुत गुण हैं इस राशि में, बहुत ही शुभ राशि है।
लेकिन व्यवहारिकता नहीं है। व्यवहारिकता का मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, बातचीत करते हुए, लोगों से व्यवहार करते हुए। अब सत्यवादी टाइप के लोग होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, ना चाहते हुए भी सच्चाई बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई का भी तरीका है। ऐसी चीज़ बोल देंगे जो बिल्कुल कड़वी लगेगी, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है। व्यवहार शून्यता ये है कि आप भला चाहते हैं, किसी का बुरा कभी चाहेंगे नहीं। कोई 10 बार बुरा आपका कर जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप फिर भी भला करेंगे। लेकिन व्यवहार ऐसा करेंगे कि जैसे को तैसा, बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार वाले में जीने वाला। सामने वाला आपको ऐसे देखेगा, अरे कैसा आदमी है, चलो सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ तरीका होता है कुछ काम करने का। तो वो जो तौर तरीके होते हैं संसार के, सामाजिकता के, उससे आपको प्रभाव पड़ता नहीं है और प्रभाव पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप पूछेंगे घर वालों से, सबसे, तो आप व्यवहारिकता अगर ले आएँ, प्रैक्टिकलिटी ले आएँ, कहाँ कैसे क्या करना है, और थोड़ा सा अपना एकदम सरल स्वभाव को थोड़ा सा परिवर्तन करें, तो बहुत कुछ बहुत ही बढ़िया है, आप में परिवर्तन आ जाएगा। बहुत अच्छा है आपके अंदर, और आपके साथ जो हैं आपको बहुत कुछ सही हो जाएगा। ऐसी कमी अगर आप इसको दूर कर पाएँ। फिर आते हैं हम मकर राशि पे। 10 नंबर शनि की राशि है। चंद्रमा अगर 10 नंबर मकर में है, मकर राशि के यहाँ बहुत ही मेहनती, बहुत ही ज़्यादा तर्क पे चलने वाले, जीवन जैसा है और वास्तविकता है जीने वाले, लेकिन उदासीन। उदासीन का मतलब होता है दुख में, संसार में दुख अवश्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको संसार के दुखों से हमेशा परिचय देते हैं। उदासीन व्यक्ति को पता है कि सत्य क्या है। उदासीन मतलब आप अपनी जीवन में एकदम दुखों के और उसमें डूबे रहते हैं, और उदासीन व्यक्ति में ज़्यादा इमोशनैलिटी नहीं होती। मतलब आप जज्बात वगैरह इन चीज़ों को ज़्यादा, पहले तो आप तरजीह नहीं देते, आप जज्बाती लोगों को ये मान के चलते हैं कि ठीक है भाई जज्बात है, लेकिन उठो इससे ऊपर। और एकदम से आपका जो प्रासंगिक रूप होता है कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, मेहनत, समाज, काम-काज में उदासीन होना, इमोशनलेस होना, और थोड़ा-सा जैसे भावनाएँ और स्वभाव, और कोई परिस्थिति है तो उसमें आप बिल्कुल, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। जो है सो है, अभी में जियो, अभी में करो, और मान के चलो दुःख ही दुःख है संसार में। तो लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आपकी इमोशनलेस स्टेट जो होती है, इसकी वजह से कभी-कभी समस्या खड़ी हो जाती है। तो उसको समझें। समझने का एक ही तरीका है कि आपके पास वो शक्ति है जिससे आप वास्तविकता को जानते हैं कि क्या हो रहा है मेरे इस स्वभाव से। तो इस स्वभाव को नियंत्रित करेंगे, उदासीन ना हो, लोगों की भावनाओं को समझें, भावनाओं की कदर करें, भावना के हिसाब से व्यवहार करेंगे, अच्छा होगा। ये आप बदलाव कर सकते हैं। फिर चंद्रमा कुंभ राशि में, ये भी शनि की राशि है। बड़ी ही, बहुत ही रहस्यमय तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत उदारता स्वभाव वाली, बहुत आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल अध्यात्म, यानी समाज में आध्यात्मिक कैसे जिया जाता है ऐसे आप हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भोले हैं। भोलापन इतना ज़्यादा है कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझता है। अब इतने आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, कहीं ना कहीं आपको कोई बेवकूफ़ बना लेगा, कोई इस्तेमाल कर लेगा। कभी कभी आपको लगेगा, लेकिन आप सोचते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कुंभ राशि वाले अधिक भोलेपन की वजह से क्या होता है कि आपको मूर्ख समझा जाता है, आपका कोई बेवकूफ़ बना देगा, आपसे कोई काम निकाल के चला जाएगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको धीरे 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 ये लगेगा, और आपके शुभचिंतकों को, कि भाई आप थोड़ा सा ये अपने बारे में भी सोचिए। क्योंकि अगर आप सही में भोलापन और अध्यात्म करना चाहते हैं तो अपनी स्थिति सही रखेंगे और बार बार धोखा नहीं खाएंगे और पतन नहीं होगा आपका, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो थोड़ा सा समझिए। आप समझते हैं लोगों को क्या चाहिए और लोग किस लिए आ रहे हैं, लेकिन एकदम भोले बने रहेंगे तो फिर आपका इस्तेमाल होता रहेगा। तो इस्तेमाल ना होने दीजिए, इतना समझ होनी चाहिए। इस कमी पे काम करेंगे, बहुत ही बढ़िया आपका सारी चीज़ें, बहुत मन भी आपका बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और आम तौर पे कमियों की वजह से हम लोग सहते इसलिए हैं क्योंकि कमियां बार बार हमारे कहीं ना कहीं दुख को उजागर करती हैं। फिर आते हैं मीन राशि में, 12 नंबर, ये भी गुरु की राशि है। कल्पनाशील है, आध्यात्मिक है, मेडिटेशन, ध्यान, योग में डूबी हुई, लेकिन संसार से अलग सोच। अलग का मतलब ये नहीं कि अलग
गलत होता है। अलग सोच से ही संसार बनता है, क्रांतिकारी सोचों से, लेकिन आप बिल्कुल कल्पना लोक में जीते हैं। कल्पना शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि कभी-कभी आप कल्पनाओं के जीवन में इतना डूब जाते हैं, रहस्यमयी और ये गूढ़ विषयों में, कि आपको लगता है हाँ, यही ठीक है। दूसरों को भी आप उसी कल्पना लोक के दर्शन देते हैं। तो सामने वाला जो है वो इसी दुनिया का है। आम तौर पे आपके आस-पास के लोग यही देखते हैं कि भई ठीक है, तुम्हारी काल्पनिकता बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जो मीन राशि है, बहुत ज़्यादा कल्पना लोक में जीना, अपने में जीना, आप फैंटेसी की दुनिया में जिएँगे तो फैंटेसी लैंड में से जब रियलिटी यानी वास्तविकता के लोगों के बीच में आएँगे और खुद वास्तविकता में आएँगे, तो आपको ही दुःख होगा। क्योंकि वास्तविकता की दुनिया बिल्कुल कार्य क्षेत्र हो गया, कहीं हो गया, आपका कोई बॉस है, आपके घर वाले हैं, उन सबको कल्पना शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। तो आपको कोई वैसे कोई किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से उस लोक के से इस लोक में जब आप आएँगे, तो झटका और धक्का बार-बार लगेगा। अब इसकी समस्या ये है कल्पना लोक में जीने की कि आप वास्तविकता से कट जाते हैं, चीज़ों का आपको ध्यान नहीं रहता। फ़िलॉसफ़ी और फ़िलॉसफ़र वाली सोच एकदम ऐसी रहेगी हमेशा, तो उससे भला तो होता है संसार का। लोग आपसे आके जानेंगे भी, सुनेंगे भी, आपसे ज्ञान लेंगे, लेकिन वही कहेंगे अंत में कि भाई थोड़ा-सा भी अगर दुनियादारी आती, थोड़ा-सा भी वैसे रहें, ऐसे भी इतना ना हवा में रहें कि भाई दिमाग वहाँ पे, तो सही रहता। तो आपके लिए भी ठीक है। फिर से वही बात, ये कल्पना लोक में जीने से आप इस दुनिया में जीते हुए काम नहीं कर सकते। तो ये सब आपकी सारी राशियाँ 1 से लेके 12 थोड़ा मैंने हर राशि के हिसाब से जो प्रधान कमियाँ हैं, प्रधान कमियाँ इसलिए हैं क्योंकि ये एक शब्द में मेन कमियाँ हैं। कहीं न कहीं ये हर राशि की शक्ति से ही निकली हुई कमी है। उसके ग्रह और उसके स्वभाव से जो इकट्ठा हुआ उसका एक सबसे बड़ी कमी है, और ऐसी कमी जो आपको महसूस भी हो जाएगी। तो हर कमी को आप जान सकते हैं। कमी जानने का बढ़िया तरीका ये है कि पहले तो खुद ही पता चल जाएगा, दूसरे लोग ही बताएँगे आपको कि अच्छा मैं ऐसा हूँ, अच्छा तो इसे परिवर्तन कैसे करना है वो भी आपको पता है। बहुत आसान है। परिवर्तन का मतलब थोड़ा-सा आपके व्यवहार में परिवर्तन, सोच में, और दूसरों से आप जब भी व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, आपको खुद का ही जीवन एकदम बढ़िया तरह से बदलना सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। अब ज्योतिष से ऐसी कमी जान के कि चंद्रमा या चंद्र राशि से मेरे में क्या कमी है, आप अपने जीवन में कितना सुधार ला सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने आपको एक-एक छोटे-छोटे रूप में हर राशि के बारे में, प्रधान कमियों के बारे में बताया। आप भी नीचे कमेंट्स में, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में बताइए। आप में से बहुत विद्वान लोग हैं, जानकार हैं, ये मेरा अपना अनुसंधान है जिससे निकाल के मैं आपके लिए सामने लाया हूँ। हो सकता है इसमें कुछ हो गया, कुछ चीज़ रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताएँ। कोई गलती भी हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि भई हर चीज़ें एकदम एक शब्द में मैं बता दूँ, तो सबके लिए सबका ही उद्धार हो जाए, इतना आसान नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कमी को जान के कुछ आप में अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा, क्योंकि ये तो पुण्य का काम है, और ज्योतिष तो ऐसी विद्या है जो ब्रह्म विद्या है, जो मार्गदर्शन की विद्या है। इसका तो जितना लाभ मिले समाज को उतना बढ़िया है। आप भी अपनी कुंडली देख सकते हैं, कुंडली के विषय में चर्चा कर सकते हैं। जानिए, समझिए, अपने ऊपर काम करिए। ज्योतिष से हमारे प्रधान कमियों के बारे में जानकर उसमें हम अगर परिवर्तन कर लें तो यही कमी हमारी बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। मतलब जीवन एक ही क्षण में पलटने वाली कमियां हैं ये। कमी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आपके जीवन को तत्क्षण ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे उपमाएं दी जाती हैं कि भाई क्या था और क्या बन गया, और अच्छा ही बनेंगे आप। और हर कमी को देखिए, मैंने थोड़ा बताया है, और आप खुद भी समझदार हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको महसूस भी हो जाएगा। तो आगे ही ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा, कमियों से संबंधित और ज्योतिष के गूढ़ गूढ़ विषयों पर, अनुसंधान वाले विषय जो काम के विषय हैं उन पर। स्वास्थ्य के बाद अब मानसिक स्वास्थ्य, और फिर आगे की वीडियोज़ ऐसी देखते रहिए। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। परमात्मा कल्याण करे। ज्योतिष जानिए, सीखिए, समझिए। हमारी संस्कृति की ऐसी देन है जो
व्यापार बन गई हो, आज क्या भी बन गई हो, लोग इसके पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत सरलता से आप अपने हर पहलू को जान सकते हैं। कुंडली में सारे रहस्य छिपे हुए हैं। उसी में से एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि सिर्फ राशियों के, चंद्रमा की राशि से आप जान सकते हैं कि भाई मेरे में कमी कौन सी हो सकती है। तो धन्यवाद, देखते रहिए, आपके सामने और लाता रहूँगा वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद।